विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले जो अकाउंटिंग कंसेप्ट चल रहा था उसमें 5 अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। आज हम छठा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट माने लेखांकन अवधि की अवधारणा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बताया गया है, इस अवधारणा के मुताबिक किसी भी बिजनेस का लाइफ या जीवन अनंत काल तक चलता है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ बिजनेस। ये पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी बता दिए हैं, आपको गोइंग कंसर्न में भी बता दिया गया है कि व्यापार का जीवन अनंत काल तक चलता है। तो क्या अनंत काल के बाद प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे? नहीं, अब इसके बाद का मैटर इसमें आता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट। किसी भी बिजनेस का जीवन काल एक उचित अवधि में विभाजित होना चाहिए ताकि उस अवधि के दरमियान हम उस व्यापारिक रिजल्ट को जान सकें, खाता बही बना सकें, उसके आर्थिक पोजीशन को जान सकें। इसीलिए सुझाव दिया है। इसका संबंध गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से भी है। गोइंग कंसर्न में यही बताया गया है कि कोई भी बिजनेस अनंत काल तक चलता है, वहां ये बताया गया है। लेकिन इसमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये बताया गया है कि बिजनेस का जीवन काल अनंत होता है, तो क्या अनंत काल के बाद ही प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे या आर्थिक स्थिति का पता करेंगे? नहीं। उसके बाद का जवाब इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ ए बिजनेस डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट। किसी भी व्यवसाय के संपूर्ण जीवन को एक उचित खंड में विभाजित करना चाहिए ताकि आप व्यापार का रिजल्ट, वहां लिखा हुआ है रिजल्ट, समझ सकें, जान सकें, पता कर सके और उसके वित्तीय स्थिति को मालूम कर सके। यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए या फाइनल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। इसका मतलब यहां तक यही हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कंपनी। अच्छा, दो लाइफ ऑफ बिजनेस इज कंसीडर इनडिफिनिट। यहां तक दो लाइफ ऑफ बिजनेस इज कंसीडर्ड इनडिफिनिट। इसका मतलब किसी भी व्यापार का जीवन अनिश्चित काल तक माना गया है। ऐसा नहीं कि व्यापार आज खोले, एक ही साल के बाद बंद कर दिया। मान्यता यही है कि बिजनेस तो अनंत काल तक चलता है। तो जब बिजनेस अनंत काल तक चलता है तो यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या अनंत काल के बाद ही व्यवसाय का परिणाम जानना चाहिए या लाभ हानि निकालना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहिए या बैलेंस शीट बनाना चाहिए? ये सब काम व्यवसाय के अनंत काल के बाद ही करना चाहिए। जवाब नो, ऐसा नहीं। इसीलिए तो बताया गया है कि संपूर्ण काल को उचित खंड में विभाजित किया जाना चाहिए और इससे आपको बिजनेस का स्टडी करने में सहूलियत होगी। द आंसर इज नो। यहां तक बताए थे असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस। देखो बंद कर, एक वर्ड यहां छूट गया था। असर्टमेंट ऑफ बिजनेस रिजल्ट तो जोड़ दिए हैं। आफ्टर सो लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ नो यूज। कहता है कि अनंत काल के बाद या अनिश्चित समय के बाद व्यापार का रिजल्ट मालूम करना ये कोई किसी काम का नहीं है। यह किसी काम का नहीं होता है क्योंकि अनिश्चित काल के बाद जो बिजनेस रिजल्ट जाना जाएगा वो व्यापार के लिए, व्यापार के स्वामी के लिए, व्यापार के प्रबंध व्यवस्था के लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं
उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों कि इतना लेट होने के बाद यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति को समझते हैं, तो इससे करेक्टिव स्टेप लेने में बहुत लेट हो जाएगा। करेक्टिव स्टेप लेने में बहुत लेट हो जाएगा, किसी समस्या का निदान करने में बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए देखिए लिखा हुआ है, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप एज टाइम। अब आइए आगे, यहां से यहां तक हो गया। द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स टू स्टॉप। व्यवसाय के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं और उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर होते हैं, वे चाहते हैं कि एक निश्चित अंतराल पर व्यापार का खाता बही बने और बिजनेस रिजल्ट मालूम हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो। ये वही चाहते हैं कि एक इंटरवल, ये फ्रीक्वेंट इंटरवल पर बनना चाहिए, माने अनंत काल के बाद नहीं, अनिश्चित काल के बाद नहीं, माने व्यापार का रिजल्ट एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर मालूम होना चाहिए। फ्रीक्वेंट इंटरवल क्या है, माने थोड़ा थोड़ा समय पर लगातार बनते रहना चाहिए। Thus, it is suggested, बिजनेस एक्सपर्ट ने सुझाव दिया, the entire life of business firm is divided into time intervals for measuring the profit and loss of the business। कहता है एंटायर लाइफ, बिजनेस का जो एंटायर लाइफ है उसको एक निश्चित अंतराल में विभाजित किया जाए, ताकि लाभ हानि खाता बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में सुविधा हो सके। 12 मंथ पीरियड या एक साल की अवधि, 1 ईयर गैप का मतलब 1 साल की अवधि को इसके लिए सुझाव दिया गया है कि इसी को पालन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हर व्यापारिक संस्था 1 साल पर अपना खाता बही बनाएगी, 1 साल के बाद उससे अपना लाभ हानि मालूम करेगी और वित्तीय स्थिति को मालूम करेगी। ये 1 ईयर 12 मंथ, 1 ईयर 12 मंथ और 1 ईयर पीरियड, 12 मंथ पीरियड या 1 ईयर गैप इज यूजुअली एडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। मैंने सुझाव दे रहा है कि हर 1 वर्ष पर व्यापार का खाता बही बनाइए, लाभ हानि मालूम कीजिए और बैलेंस शीट बना के अपना स्थिति विवरण बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको थोड़ा बता देना चाहते हैं आगे कि ये 12 मंथ पीरियड और 1 ईयर गैप जो है, इसको खोलना चाहते हैं, इसको खोला जाए। ये 12 महीने की अवधि और 1 साल का मतलब क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि हर साल लोगों से इनकम टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स ड्यू करता है, मैंने एक अवधि के बाद ये समझा जाता है कि अब हमको देना है, तो उसके लिए उसने 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का अवधि निर्धारित किया है। यानी कहने का मतलब इनकम टैक्स 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का अवधि निर्धारित किया है। जोड़ के देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना दिन हुआ? इतना दिन हुआ। 12 मंथ पीरियड का मतलब यही हुआ। आदमी फाइनेंशियल ईयर के रूप में लागू कर सकता है अपने व्यापार में, इसको फाइनेंशियल ईयर में नाम दिया गया है। फिर उसके अलावा एक और चीज आपको बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए तो ये जरूरी है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही अपना फाइनेंशियल ईयर लागू करें, लेकिन छोटे छोटे व्यापार में कोई जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलें। आप कैलेंडर ईयर भी मान सकते हैं। अपने खाता बही को 1 साल लिखने के बाद
वो बंद करने का जो समय आएगा, लाभ हानि निकालने का समय आएगा, वो कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक के लेन देन को जो वही में लिखे हैं, उसके आधार पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, उसका लाभ निकालिए, बैलेंस शीट बना के आर्थिक पोजीशन को जानिए। तो 2 चीज है, एक तो नाम है उसका फाइनेंशियल ईयर, जो इनकम टैक्स ने बताया है, फाइनेंशियल ईयर बड़े व्यापार के लिए जरूरी है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये इसका नाम है फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं? कैलेंडर के स्पेलिंग, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर इसको कहते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये इसका नाम है कैलेंडर ईयर। समझ गए होंगे आप। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बस, धन्यवाद।